प्रोटेस्ट नहीं है, वो सत्याग्रह है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो सत्याग्रह है, प्रोटेस्ट नहीं है। हम वहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो शब्द से शब्द इम्प्लीमेंट हो। ये जी प्लीज। साथियों नमस्कार, बहुजन मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोज अंतानी। आज अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत की एक सभा हुई दिल्ली के अंदर और सभा के अध्यक्ष और महापंचायत के अध्यक्ष सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र जी, क्या विषय था आज की इस सभा का, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो जो बहुजन समाज के जो मेरे मीडिया के मित्र हैं सबको जय भीम। आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ हमारी विचार गोष्ठी थी, आज ही सभा नहीं थी। आज की जो विचार गोष्ठी हुई, ये जो 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय का एक डिसीजन आया, उसी संदर्भ में ये विचार गोष्ठी रखी गई थी और सभा का इसको हम नाम नहीं जी। तो किस तरह के विचार निकल कर आए हैं? बुद्धिजीवी वर्ग मंच में बैठे थे, तमाम साथियों ने यहाँ पहुँचकर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो क्या निचोड़ निकला है आखिर में? आखिर में निचोड़ यही निकला है कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं जी। सत्यता यही है कि हम किसी के विरोध में नहीं हैं। ना हम ये कहते हैं कि भी वो हमारा विरोध करें या वो विरोध नहीं, किसी के। हमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 7 जजेस बेंच का जो ऑर्डर है और उसको जो किस तरह से वर्गीकरण में कन्वर्ट करने का जो विषय है आरक्षण को, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों की एक विचार गोष्ठी थी और इस विचार गोष्ठी के माध्यम से जन जागरण हम करेंगे और भारत सरकार को भी ये कहेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करें। अच्छा, इसमें जब ये फैसला आया उसके तुरंत बाद कुछ सांसद और विधायक मोदी जी से मिले, तो मोदी जी ने क्रीमी लेयर की बात को तो इग्नोर किया है कि क्रीमी लेयर नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हाँ, ये संभावना बरकरार रखी है कि हम वर्गीकरण के पक्ष में हैं। तो अब पाला जो बोल जो है सुप्रीम कोर्ट से निकलकर राज्य सरकारों के हाथ में है कि राज्य सरकार चाहे तो वो दे सकती है। कैसे दबाव बढ़ा पाएंगे राज्य सरकारों को? बहुजन मीडिया के हमारे साथी बड़े समझदार और थोड़ा सा इंटेलिजेंट में उनको कहना है। माननीय प्रधानमंत्री या भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र जो उनका है उस पर वो काम करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इम्प्लीमेंट करें। अब रहा आपका सवाल, जो हमारे सम्मानित माननीय सांसद वहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सांसद वहाँ पे गए थे, तो मैं भारत के प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि बड़ी समझदारी से उन्होंने हमारे सम्मानित सांसदों का मान रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया उसके पेज नंबर 84 पे कहीं भी SC ST के लिए क्रीमी लेयर का वर्णन नहीं है, वो केवल OBC का है उसमें वर्णन क्रीमी लेयर का। वो उन्होंने उनको आश्वस्त कर दिया और उसमें कहीं भी ऐसा कोई माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गलत संदेश नहीं है, ऐसा हम। अच्छा, इसमें एक नई बात अब निकल कर आ रही है। अभी मन से भी कुछ वक्ताओं ने ये बात कही कि हमें 10-15 साल लग जाएंगे क्योंकि बच्चों की शिक्षा और निजीकरण और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे को ठेकेदारी प्रथा में ढकेल दिया गया है, तो संसाधन भी नहीं है कि बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाया जाए और वहीं लाखों की संख्या में सरकारी स्कूलों के बंद होने की सूचनाएं मिल रही हैं। तो इस स्थिति जो पनपेगी आरक्षण लेने के बाद भी, वर्गीकरण में कोटे में कोटा मिलने के बाद भी जो स्थितियाँ पनपेंगी शिक्षा को लेकर, स्कूलों को लेकर, उनसे कैसे निपटने की क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज के जो मीडिया के जो सदस्य माननीय वो अच्छा एक प्रश्न पूछते हैं। हम कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं कि शिक्षा के लिए हम लोगों को और प्रयास करने पड़ेगा। आरक्षण का यदि पूर्ण तरह से लाभ लेना है तो शिक्षा की ओर हमें जाना पड़ेगा। और जो दूसरे हमारे जो मित्र लोग हैं जिनको आप जाटव समाज, अब थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन में कर दूं, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग में वो जाटो समाज कहलाते हैं। पहले चमार चूड़ा ही होता था। बिल्कुल, चमार अभी भी है। एक तारीख के बाद से वर्गीकरण हुआ है, वरना अभी तक एक ही थे। हाँ, आगे भी ये जो चमार चूड़ों की जो गालियाँ होती थी वो गांव में आज भी हम इकट्ठे ही खाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो साथी हैं, जो जाटो समाज या चमार समाज के साथी हैं, उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सिद्धांत मानते हुए शिक्षा ग्रहण की और आज वो उस स्टेज पे हैं जहाँ पे वो उस माध्यम से बात कर सकते हैं। हमारा उनसे विरोध नहीं, हम उनको आइडियल मानते हुए शिक्षा के रूप में, केवल शिक्षा के रूप में आइडियल मानते हुए हमें शिक्षा के ऊपर जाना पड़ेगा।
मतलब आप ये मानते हैं कि शिक्षा ही वो मंत्र है जो डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे थे और उन्होंने 1935 में ये बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हूँ पर हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म ही वो धर्म था जिन्होंने कान में शीशा पिघला दिया मंदिर के मंत्र पढ़ने पर। इस बहुजन समाज को, इस हाथी जैसे समाज को पढ़ने लिखने से वंचित रखा और आज भी वो समाज वंचित है आज़ादी के 75-76 साल बाद। तो ये बड़ा सवाल है ना शिक्षा को लेकर। फिर वही अच्छा एक क्लेवर क्वेश्चन है फ्रॉम योर साइड, इट्स क्लेवर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड। कब तक हम उस इतिहास को लाठी लेकर के उस इतिहास की लाइनों पर चलते रहेंगे? तब तक जब तक व्यवस्था नहीं बन जाएंगे हमारे लिए। वो बहुत पहले हो चुका मित्रों, उस समय भी वही व्यवस्था थी, आज भी वही व्यवस्था है। अब जहाँ तक ताल्लुक है शिक्षा वाला विषय, शिक्षा वाले विषय पे मैं कह चुका हूँ अपने वचन कि शिक्षा की तरफ हमें जाना पड़ेगा, लेकिन हम ये एक ही चीज को लेकर के चलते रहे, मनुस्मृति को लेकर चलते रहे, वो कर्ण हमारे जो हैं उसमें हम लेकर के ये चलते रहे कि वो शीशा पिघला कर, कब तक? अब नहीं है, वो जागरूक हो चुकी है हमारी कौमें। सर मेरा एक सवाल है आपसे, आपने अभी बोला कि पहले वो जाति प्रथा जो आपने बताया कि जिस तरीके से पहले भेदभाव था अब नहीं है, लेकिन अभी बीच में ही कुछ ऐसे सवाल निकल कर आते हैं जैसे मनीषा वाल्मीकि का कांड हो जाता है, वो भी कौन करता है वो आपको पता है। अभी बीच में ही भिवानी हरियाणा की तरफ ही एक वाल्मीकि समाज की लड़की का रेप हो जाता है। तो कहाँ से मतलब अभी जाति व्यवस्था जो दूर है, चल तो वही सब चीजें रही है ना आज भी। आपका क्या नाम है बेटा? किरण। काव्या। काव्या, आप छोटी बच्ची हो, जस्ट लाइक माई डॉटर। अब यदि मैं कहूँ बिल्कुल क्लियर, जो आपने हरियाणा का अभी जिक्र किया रेप वाला विषय, यदि मैं क्लियर कहूँगा तो सबको मुझे लगता है कि अच्छा ना लगे। उस रेप कांड में जो हम लोग गए वहाँ पे, पता जो चला 2 व्यक्ति हैं, एक कुमार का और एक चमार का। पता है ना आपको ये बात? अब क्या आप लोग जो बहुजन समाज के मेरे मित्र हैं, क्या ये अच्छा लगेगा मैं ये कहूँ कि वहाँ पे एक चमार और एक कुम्हार ने मेरी वाल्मीकि बच्ची का रेप किया और उसकी हत्या की? क्या मैं ये कहूँ? ठीक नहीं लगेगा वो, और इस तरह के क्वेश्चन होना भी नहीं चाहिए। चलिए सर, अच्छा 10 तारीख के लिए आपने एक बड़े प्रोटेस्ट का आह्वान कर दिया जंतर मंतर पर, उसके बारे में हमारे दर्शकों से क्या अपील? अच्छा, वो प्रोटेस्ट नहीं है, मेरा अच्छा साथी है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप मुझे जागृत करने का, मेरे संगठन को या हमारे बुद्धिजीवियों को जागृत करने का काम कर रहे हैं अपने बहुजन मीडिया के माध्यम से। वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सत्याग्रह है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो सत्याग्रह है, प्रोटेस्ट नहीं है। हम वहाँ पर किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम सत्याग्रह के माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है वो शब्द से शब्द इम्प्लीमेंट हो। ये जी प्लीज। जिसे आपने बोला कि आपने डाटा रखा कि 32 SC और 8 ST 40 करोड़ लोग हैं, जिसमें 5 करोड़ के करीब में जाटव समाज है। तो उसमें विरोध जो है सिर्फ आपने ऐसा क्लियरफाई किया कि जाटव कर रहे हैं, जबकि बिहार के पासवान और जो भी SC वर्ग में पासवान भी है और जो भी अन्य समाज के लोग हैं, जाटों को छोड़ के 14 जातियाँ हैं जो इसके खिलाफ में है उपवर्गीकरण के। तो मतलब उनको ऐसा क्यों 5 को छोड़ के 35 को आप साथ ले रहे हैं? मतलब अन्य लोग भी तो विरोध करें, इसका मतलब क्या करना? बहुत बढ़िया सवाल आपका है। आपने बिहार की बात कर दी, पासवान समाज की जो बात कर दी, पासवान समाज में इस आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ पासवान समाज को मिला है और वही दूसरी तरफ जाटव समाज को मिला। लेकिन वहीं पे केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, मांझी साहब को आप क्यों भूलते हैं? वो तो विरोध में, उन्हीं की कैबिनेट के मंत्री, जहाँ पे पासवान रामविलास पासवान के जो बेटे चिराग पासवान, वो यदि विरोध में है तो वहीं से समर्थन भी तो है मांझी साहब का। मांझी साहब क्रीमी लेयर का भी विरोध कर रहे थे। क्रीमी लेयर तो है ही नहीं, मैंने आपको कहा पेज नंबर 84 का है जो है वो 500 पौने 600 के करीब। हाँ प्लीज, पौने 585 समथिंग वो पेजेज हैं, उसमें पेज नंबर 84 देख लीजिएगा, उसमें SC ST के लिए क्रीमी लेयर है ही नहीं। और जो 8 जजों की बेंच थी, 7 जजों की बेंच थी, उसमें एक महिला भी थी, उन्होंने इसका विरोध भी किया था कि आर्टिकल 341-42 का ये उल्लंघन हो रहा है। तो इसको कैसे देखते? देखिए, विरोध तो कोई भी कर सकता है। 7 जजेस की बेंच नहीं खारिज नहीं कर रहे, उनका विरोध है वो उसमें आ गया। मेरे साथी जो जाटव समाज से हैं, मीडिया से हैं, इन्होंने भी तो हमारा विरोध किया।
यहाँ से हुआ कि नहीं? नहीं, विरोध नहीं किया। मैंने विरोध नहीं ये किया। काटना मत। नहीं, मैंने कटु वाक्य तो हुए। मैंने बिल्कुल विरोध भाई नहीं किया। जाटो समाज जो चमार समाज है उसने हमारा वाल्मीकि समाज को, मैंने पक्ष लिया, मैंने हाँ किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप काटेगी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगी सर, बिल्कुल नहीं कटेगी। डिलीट तो कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। नहीं, उन्होंने एक सवाल किया कि आप वर्गीकरण के खिलाफ हैं। सामने से क्वेश्चन आते सर ने कहा कि मैं खिलाफ में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मैं पक्ष में हूँ। में है। बस सवाल व्यवस्था ही तो है। मेरा भी यही है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही प्रतिज्ञा बोली थी, उप वर्गीकरण के खिलाफ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं समर्थन हूँ। लेकिन जो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो था, जिसके खिलाफ हम लोग बहुत साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, अम्बेडकर साहब से पहले से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी फोटो और यहाँ पे लगती है तो सर कहीं दुख तो होता है कि जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे और उनका फोटो लगता है, उनके बैनर तले एक हमारा पक्ष जाता है। तो बस हम उप वर्गीकरण के खिलाफ में नहीं है, उस लड़ाई के खिलाफ। आपका सवाल हो गया। देखिए, जो आपने कहा ना कुछ देवी देवताओं के जो नाम लिए वो बाबा साहब ने अपने वक्तव्य में कह चुके, वो बाबा साहब कह चुके, मैं उनका नाम रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आप सबकी आस्थाएं हैं। वाल्मीकि रामायण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एज एन एविडेंस स्वीकार किया और उसके उपरांत ही हमारे फौजी मित्र थे ना, कैप्टन ललई सिंह यादव बनाम में कोर्ट ने ही रामायण को खारिज किया। वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जो राम मंदिर का भव्य निर्माण मंदिर हुआ, बिल्कुल वो तो एक आस्था का रामायण का स्थान पे हुआ ना, वो आस्था का विषय। तो सर आप एक्सपोज हो जाओगे, उसमें भी नहीं, वो आस्था का विषय, एविडेंस नहीं लिया गया। उस विषय को मत जाइए, उस विषय में मत जाइए। राम मंदिर के बहरहाल लिया गया था, हम उसमें नहीं जाते। बहरहाल चलते चलते मैं आपको बता दूं, लगभग 550 पेज का एक दस्तावेज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के वर्गीकरण के रूप में दिया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में भारत भर की बोल की गई, और ये 11 तारीख और 10 तारीख का भी, क्योंकि 550 पेज को पढ़ना वकीलों के भी हाथ पैर फूल रहे हैं। आप मुझे एक मिनट देंगे तो मैं कहता हूं। देखिए, यदि हमारे जो साथी इस आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, वो आपस में बैठ कर के पहले बात करते और ये कहते कि भाई आपका जो हक है हम उसके समर्थन में हैं, और समर्थन को बात मुख्य रूप से रखते हुए उन्होंने रिव्यू पिटीशन भी तो किए, ये भी तो आप ध्यान रखिए। इसका मतलब तो वो हमारा और शोषण करना चाहते हैं, किस लिए रिव्यू पिटीशन में वो चले गए? अब एक जजेस का 7 जजेस बेंच का जो 6-1 से निर्णय है उसको इम्प्लीमेंट करवाते, फिर बात करते। यदि इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कतें थी तो हम सब लोग उससे बैठ करके बात करते, और मायावती बहन जी, कुमारी मायावती बहन जी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो अपनी एक स्टेटमेंट दे दे कि जो इस आरक्षण मुद्दे पर वर्गीकरण के समर्थक हैं वो मेरी पार्टी से जा सकते हैं छोड़ करके। क्यों? क्या हम लोगों का वोट नहीं चाहिए क्या बहन जी को? एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना कराने से पहले संभव नहीं है? जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं, इस पर क्या? जातीय जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तो जो समाज वंचित रह गए, जो अति वंचित जातियां, उनको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। परसेंटेज में जो है, जैसे समर्थन करता हूँ आपके सवाल को, समर्थन करता हूँ। चूड़ा जितने समर्थन है सबका अलग से रिजर्वेशन कर देना चाहिए, चाहे वो चूड़ा है, चाहे चमार है, चाहे धानक है, सबको अलग, चाहे वो खटीक है या अन्य बंजारा है, सपेरा है, जिसकी जहाँ पर संख्या, जिसकी जहाँ पे पीड़ित है। देखिए, आप लोग ये कहते हैं कि छत्तीस बिरादरी नहीं है। 2011 में जो छोटा मोटा एक वो हुआ था उसमें 1107 जातियां हैं जी, उपजातियां। हाँ बेटा, आपका सवाल। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस बात को लेकर आपने, जैसे मनोज अंतानी जी ने भगवान वाल्मीकि जी का नाम लिया, उसके बाद आप लोगों में थोड़ा गुस्सा सा आ गया, लेकिन उसी को लेकर के एक सवाल है यहाँ पर निकल के आता है कि रामलीलाएँ जैसे होती हैं, रामलीला मैदान में रामलीलाएँ होती हैं, वहाँ पर कभी आपने देखा है कि जो भगवान राम को बताते हैं कि भगवान राम थे, उनकी रामायण लिखी, तो मतलब भगवान वाल्मीकि को वहाँ पर क्यों नहीं पूजा जाता? ये बात अच्छा सवाल। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब जो रामलीलाएं हो रही हैं, और रामलीलाओं में सर्वप्रथम भगवान श्री वाल्मीकि जी की पूजा होती है, और भगवान श्री वाल्मीकि जी के जो हमारे जो संत हैं, वाल्मीकि संत हैं, उनको बुला करके सम्मानित करने का कार्य भी आरंभ हो चुका है। चलिए, बहरहाल मुद्दा है वर्गीकरण कोटे में। कोटा को लेकर हमारे साथी सुरेंद्र जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो कोटे में कोटा का विरोध करेगा उसको हम अपना विरोधी, कट्टर विरोधी मानेंगे। तो मुझे लगता है कि तमाम समाज को साथ में मिलकर बैठकर, खासकर समाज के तमाम बुद्धिजीवियों को, हालांकि ये पहल हो चुकी है कि चौधरी जी को 20 तारीख को 55 संगठनों में, जिसमें मीना समाज के लोग थे, जिसमें रैगर समाज के लोग थे, जिसमें
खटीक समाज के लोग थे, जिसमें वाल्मीकि समाज के भी बुद्धिजीवी लोग थे। तो तमाम तरह की उनकी चर्चा हुई, वो वीडियो हमने आपको दिखाई है। किस तरीके से उन्होंने तटस्थ रहकर 21 तारीख के भारत बंद में उन्होंने तटस्थ रहने की भूमिका निभाई, और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि एक हम बड़ी सभा पुनः रखेंगे, पुनः इस पर विचार करेंगे। और कहीं ना कहीं जो लोग कुछ पक्ष और कुछ विपक्ष में है और कहीं ना कहीं मन मुटाव की जो स्थिति बनी हुई है, उससे हमें बचने की ज़रूरत है। आपस में वैचारिक लड़ाई है, विचार मिलाइए, और कहीं ना कहीं इस देश के अंदर जो ये जो गोष्ठी है वैचारिक और सैद्धांतिक मूल्यों के आधार पर रखी गई थी। बहुजन समाज के जो मीडिया है सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।